दर्शकों, ये वीडियो जो है ये आप पर अप्लाई करती है जब आप वृश्चिक लगन के हो और धनु राशि के हो। यानी ये दोनों बातें मिलकर आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। सिर्फ लगन और सिर्फ राशि हम पर नहीं, यानी हमारा लगन और राशि दोनों मिलके हमारी पर्सनैलिटी, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, हमारे भविष्य पर और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें हमें समझाते हैं। तो इसलिए आज उनकी बातें करते हैं जिनका लगन तो वृश्चिक है और राशि उनकी धनु है। क्योंकि धनु राशि कैसे? क्योंकि चंद्रमा उनकी जन्मपत्री में धनु राशि में है। तो आइए डिटेल में इस वीडियो को देखते हैं और आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी कि आप पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इन सब बातों का। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपका ये योग बन रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा चुस्त व्यक्ति हैं, एक्टिव व्यक्ति हैं। आप बहुत जल्दी चीज़ों को अपने ग्रैस्प कर लेते हैं, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख लेते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को अचीव करना जानते हैं। आप काम भी बहुत अच्छा करना जानते हैं। काम छोटा हो या बड़ा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जीवन में किस तरह से मुश्किलों को पार करना है ये जानते हो। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में, यानी वृश्चिक प्लस धनु के कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, आप कभी कभी ना दर्शकों पाप पुण्य के बीच में फंस जाते हो। आप कभी कभी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हो अपने मन के अंदर कि भाई हम अच्छा भी कर रहे हैं क्या, कहीं हम लोगों का बुरा तो नहीं कर रहे, हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे। देखिए दर्शकों, ये सोचने में तो कोई बुराई नहीं है, पर हमेशा ही एक डाउट और कन्फ्यूज़न के साथ अगर आप चलेंगे ना, तो जो आपको तरक्की मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। हमेशा पाप और पुण्य की डेफिनेशन के बीच में फंसे रहोगे तो ज़िंदगी में अपना काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर आपका वृश्चिक लगन के साथ धनु राशि है तो दोनों मिलके आपको कभी कभी एक्टिवनेस तो देती हैं, पर एक डाउट भी क्रिएट करती हैं। साथ ही आप अपने टारगेट्स को अचीव करने की प्लानिंग बहुत फैंटास्टिक करते हो। आउटस्टैंडिंग प्लानिंग, ज़बरदस्त प्लानिंग कह सकते हैं हम इसे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अपने लक्ष्य को कैसे पाना है, धीरे धीरे अपने अचीवमेंट्स पर कैसे पहुंचना है। पर एक परेशानी उसमें भी आती है। वो क्या आती है कि आप कभी कभी अपने आसपास वालों की, अपने परिवार की, अपने मित्रों की कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सुन लेते हो। इसके कारण अपनी प्लानिंग पर डाउट करने लगते हो, अपनी प्लानिंग को छोड़ देते हो, जो गलत है। मैं तो यही परामर्श दूंगा आपको कि आपको स्वयं पर भरोसा करना चाहिए अगर ये योग आपकी कुंडली में है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्वयं का भरोसा ही ठीक है। आप बिना बात की बातों में पड़ के अपने पे डाउट करते हो और अपने काम को डिले कर देते हो। यही कारण है कि आपका मन कभी कभी आपको बहुत बड़ी बड़ी दुविधाओं में फंसा देता है। आप ज़िंदगी में जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने मन की दुविधाओं के कारण पीछे कर लेते हैं। भाग्य के धनी हो, डेस्टिनी आपको हेल्प करना चाहती है, इवन आपके पिता भी आपको सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप बगैर बात की दिक्कतों में पड़ ही जाते हो। क्यों पड़ जाते हो? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा क्रिएटिव करने का एक जुगाड़ सा लगा रहता है मन के अंदर कि हम कुछ नया कर जाएं, हम कुछ नया कर जाएं। कोई बुराई तो नहीं है दर्शकों नया करने में, पर अगर कुछ पुराना भी कर लोगे और उससे अपने इनकम को स्टेबलाइज कर लोगे तो बुराई क्या है? उसके साथ नया करते रहो। क्यों? क्योंकि आपको रिसर्च करना छोड़ना भी नहीं है, ये बात भी पक्की है। क्यों? क्योंकि रिसर्च आपकी कुंडली में है। जब ये योग होता है ना, तो आपको अपने शौक़ जो हैं, आपकी जो क्रिएटिविटीज़ हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, उनको मरने नहीं देना, लेकिन उनके कारण नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ को छोड़ना नहीं है। आप छोड़ देते हो दर्शकों, ये दिक्कतें आती हैं आपको जब आपका वृश्चिक लगन और धनु राशि होती है। तो यही रीज़न है दर्शकों कि आप जब अपने संतान पक्ष की बात करूं मैं आपके ना, तो आप उनके प्रति इतने दीवाने और पागल हो जाते हो कि कभी कभी उनकी कमियों को भी नहीं देखते। देखिए दर्शकों, हो सकता है मेरी ये बात आपको बुरी लगे क्योंकि मैं आपके संतान के लिए कह रहा हूँ, और मुझे पता है कि वृश्चिक लगन और धनु राशि मिलकर संतान के विषय में कुछ नहीं सुन सकते, पर मैं आपकी संतान की भलाई के लिए एक बात कह रहा हूँ कि आप ना इतने प्यार में अंधे मत हो जाइए कि थोड़ा सा उन पर से स्ट्रिक्टनेस कम कर दो।
उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा ना उनको उस नज़रिए से देख नहीं पाएंगे कि आपके लाड़ प्यार के कारण आपकी संतान बिगड़ रही है या आगे नहीं बढ़ पा रही है। वो इतनी फ्रीडम में आ गई है, इतनी फ्रीडम में आ गई है आपकी संतान कि उसने अपनी काबिलियत खो दी है। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो सब कुछ आप ही कर दोगे उनके लिए, आप हर चीज़ के लिए तैयार हो उनके करने के लिए, आप सेक्रीफाइसेस भी सब कुछ करते हो उनके करने के लिए। पर दर्शकों, मछली पकड़ के देना और मछली पकड़ना सिखाना, ये दो बातें अलग अलग है ना। तो अपनी संतान को सिखाइए कि चीज़ें कैसे करनी हैं, उन्हें नॉलेज दीजिए। हर चीज़ आप ही उन्हें करके दे देंगे तो ये नेगेटिव पॉइंट होगा ना, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको दिक्कत देता है। एक और कमाल की बात है आपके साथ, आप काफ़ी धर्म कर्म को मानने वाले व्यक्ति हो, पूजा पाठ को मानते हो, भगवान को मानते हो, पर इस कॉम्बिनेशन में एक और कमाल कर देते हो। अरे कभी कभी कुछ पल, कुछ दिन, कुछ महीनों के लिए ऐसे कमाल के नास्तिक हो जाते हो कि भगवान पर ही प्रश्न उठा देते हो। ये सोच के चलते हो कि भगवान है, नहीं है, क्या सब बातें सच्ची हैं या गलत है, अरे कुछ होता भी है इन सब बातों से या नहीं होता। वापस घूम फिर के इस कॉम्बिनेशन से आ तो वहीं जाते हो आप, पर थोड़ा उस समय भटक जाते हो। तो मेरा तो यही मानना है दर्शकों कि ये इस कॉम्बिनेशन का नेगेटिव पॉइंट है। स्वयं पर, भाग्य पर, डेस्टिनी पर और अपने कर्म पे भरोसा कीजिए, आपको रोक कौन सकता है, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो सकते हो, आप अपनी डिग्रीज़ को पूरा कर सकते हो। मैं मानता हूँ थोड़ा डिले से होती हैं इस कॉम्बिनेशन में अपनी डिग्रीज़ पूरी, पर फिर भी कर सकते हो, इसलिए आपको अर्निंग में दिक्कत नहीं आएगी। पर थोड़ा रूटीन के काम तो करने ही पड़ेंगे, सिर्फ हमेशा रिसर्च वर्क से काम नहीं चलता। साथ ही आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपने दोस्तों को साथ लेके चलते हो, यानी आप कभी अपने संगी साथियों को पीछे नहीं छोड़ोगे। जिसने आपका साथ दिया आप उसका साथ निभाओगे, आप उसकी हेल्प ज़रूर करोगे, आप उसके लिए समय ज़रूर निकालोगे। इसी कारणवश कभी कभी ऐसा भी होता है दर्शकों कि आप अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह फेर ही नहीं सकते। इस कॉम्बिनेशन का व्यक्ति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरता। अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, यानी जहां उसने जन्म लिया है, वृश्चिक लगन धनु राशि वाले का मिक्स व्यक्ति कभी भी उनसे पीछा छुड़ाने की नहीं सोचेगा, बल्कि उसके कारण अपनी जो इच्छाएं हैं और शौक़ ख़त्म कर लेता है और मार लेता है। तो ये योग आपके जीवन में है, मैं समझ सकता हूँ। पर दर्शकों, एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपनी इस कला को साइड बाय साइड करते रहना। साथ ही आपको आपके करियर के लिए एक बात बताता हूँ, आप अकेले वो कॉम्बिनेशन के व्यक्ति हैं जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है और किताबी ज्ञान भी अच्छा होता है। दोनों का लाभ उठाइए और अपने करियर को आगे बढ़ाइए। जो काम आप कर सकते हैं वो दूसरों को नहीं आता, ये काबिलियत आपकी अच्छी है। अच्छा दर्शकों, अगर आप मेरी ऐसी वीडियोस भी देखना चाहते हैं ना जिसमें सिर्फ वृश्चिक के बारे में हो, सिर्फ धनु के बारे में हो, सिर्फ सिंह के बारे में हो, सिर्फ मेष के बारे में हो, यानी 12 राशियों के बारे में हो, तो उनकी अलग अलग वीडियोस भी बना रखी हैं मैंने, आप वो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको उसके बॉक्स में दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेष लगन का व्यक्ति है या वृषभ राशि का, यानी लगन एक है पर राशियाँ अलग अलग हैं, मिक्स करके कैसा रिजल्ट है, उसकी भी वीडियो है। तो सभी के लिंक दूंगा, उनके ऊपर चेक कर सकते हैं और उन्हें देख के पूरा आनंद ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दर्शकों। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको दर्शकों आगे कि आपको कहीं ना कहीं अपनी मन पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण करना है इस कॉम्बिनेशन में। क्यों? क्योंकि आपको सीधा स्पष्ट बोल देता हूँ मैं, आपको मन का रोगी नहीं बनना, नहीं तो आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी। यानी आपका तन मजबूत हो सकता है या मन मजबूत नहीं होगा। तो इसलिए मन का रोगी नहीं बनना, इतनी दुविधाओं में नहीं फंसना कि कभी कहीं डिप्रेशन की गोलियां ना खानी पड़ जाएं। इतनी एक्टिवनेस होने के बावजूद इन दुविधाओं में इस कॉम्बिनेशन के कारण, कौन सा कॉम्बिनेशन? वृश्चिक लग्न है और धनु राशि है, इन दोनों का मिश्रण होने के कारण कभी कभी ज़्यादा एनर्जी होने के कारण मन दुविधाओं में फंस जाता है। इसलिए ज़्यादा मन के सवाल मत सोचिए, आप अपनी बुद्धि पे भरोसा कीजिए, जो दिमाग कह रहा है कीजिए, जो काबिलियत है वो कीजिए, उसके और प्लस माइनस बगैर के सोच के ना आप खामखा में अपने समय को ख़राब करते हैं और अपने मन को एक रोगी बना लेते हैं। इतनी शंकाएं भी ठीक नहीं हैं, स्वयं पर
क्योंकि आप तो बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति हो, तो अपने इस कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल कीजिए। अपने रिसर्च वर्क को चलाते रहिए, अपने नाम में, अपने काबिलियत में, अपने मान सम्मान में बढ़ोतरी करते रहिए। स्वयं पे डाउट करके अपने आप को 10 कदम पीछे मत कीजिए दर्शकों। साथ एक खास बात आपको और बताऊंगा दर्शकों, वो ये है कि आपकी जो वाणी है ना, इस योग में वो वाणी बड़ी कष्टदायी बन जाती है। क्या कष्टदायी बन जाती है? बहुत गुस्से में बहुत सच्ची बात किसी को बोल दोगे। देखिए भाई, सच कड़वा तो होता है, और इस योग वाले व्यक्ति यानी वृश्चिक लगन और धनु राशि वाले व्यक्ति सच मुंह पे बोलते हैं, और सिर्फ मुंह पे नहीं बोलते, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। तो इसके कारण थोड़ा शत्रु अधिक पाल लेते हैं। अपने भी आपको गलत मान सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर थोड़ा सा अगर आप गुस्सा शांत कर लें ना तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ना आप ये समझ लो कि एनर्जी का स्रोत हैं आप, सोर्स ऑफ एनर्जी। आप सोचिए एक साधारण सी नदी नाला क्या कर सकता है किसी के साथ, लेकिन अगर वो डैम हो, यानी एक जल पानी का डैम, और वो डैम तोड़ दो, वो बांध तोड़ दो, तो वो कितनी वेग से क्या कर सकता है, वो एनर्जी है आपके पास। अब वो चाहे वाणी में हो, चाहे काम में हो, चाहे चरित्र में हो, चाहे जीवन साथी के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो। बस थोड़ा सा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस बांध को टूटने मत दीजिए, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत नुकसान देगा। जो बातें मैंने सारी कही हैं वो सब विपरीत हो जाएंगी अगर आप नियंत्रित नहीं कर पाए। तो इसलिए अगर आप नियंत्रित करेंगे ना तो हो जाएगा, ये बात पक्की है, पर अगर आपने उस विषय में सोचा ही नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो दर्शकों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और क्या ये कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया आप पर अप्लाई हुआ, कितना अप्लाई हुआ वो भी बताइएगा। साथ ही अन्य वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही डिफरेंट वीडियोस लाते रहते हैं जिससे आप अपने बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।